नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप निरंतर अध्ययनरत होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपना जो नेक्स्ट अध्याय है 4th चैप्टर हो जाएगा आज का अपना। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जो बच्चों ने अभी इससे पहले वाले जो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो एक बार उनको ज़रूर देखें। तो आज अपन अध्याय 4 का आगाज़ करते हैं। अपनी बुक चल रही है राजस्थान अध्ययन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो अध्याय हो जाएगा उसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, ठीक है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल अपना 4th चैप्टर है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। और पूरा चैप्टर आज अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रारंभिक युग में प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है और प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था और जंगलों में कंद मूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। राजस्थान में प्रस्तर युग के जो उपकरण है उसमें कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि उपकरण इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो सभ्यता हुआ करती थी ये बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल इन नदी घाटियों में शैल श्रेयों में बहुतायत में प्राप्त हुई है। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धातुओं में सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था वो तांबे का हुआ था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के जो अवशेष है कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसी में आगे अब एक एक जो सभ्यता है उसके ऊपर आज अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आहाड़ सभ्यता, ठीक है, जिसे अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयपुर में है। उदयपुर में पूर्व में आहाड़ या बेड़च या आयड़ नदी के किनारे, इसे आयड़ भी बोलते हैं और बेड़च भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट में आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद फिर निकलती तो वो बेड़च हो जाती है, ठीक है। नदी के किनारे 2 टीले हैं दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय भाषा में लोग धूलकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र होने के कारण ये इसका नाम पड़ा है ताम्रवती, ठीक है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के से जो प्राप्त मकानों की जो दीवारें हैं वो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है। छत बांस और केलू, मिट्टी के बने होते हैं केलू, उससे बनी होती है। बड़े कमरों के बीच में बॉक्स की पर्दी या मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे में विभाजित किया जाता था। मकान में 4 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि के साक्ष्य हैं, सामूहिक परिवार के साक्ष्य है, ठीक है। आहाड़ में मिले हैं अपने को। नेक्स्ट हो जाएगा उच्च कोटि में चावल उत्पादित होते थे। चावल यहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ था, ठीक है। आहाड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यह तांबा पिघलाया जाता था। आहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। नेक्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं और आगे अपन इसमें ही आहाड़ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लाल और भूरे मृतबांड हाथ की सफाई व अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। तो आपसे पूछा जाए कि मृतबांड, तो लाल और भूरे मृतबांड यहाँ पर अपने को मिले हैं। धूलकोट स्थानीय भाषा में बोला जाता है और 1951-52 में इसका उत्खनन में तश्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें अपने को यहाँ से प्राप्त हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभ्यता प्राकृतिक
से विध्वंस हुई थी, मतलब कोई भूकंप, जल प्रलय या कुछ भी आया था। ठीक है, इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बस आए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर सभ्यता से संबंधित है, तो गिलुंड और भगवानपुरा भी ये सभ्यता, ये भी इसी से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट सभ्यता के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। तो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी अपनी बेराट। कौन सी हो जाएगी? बेराट। ये जयपुर जिले में, ठीक है, जयपुर के अंदर बेराट कस्बे में यह सभ्यता है जो बीचक की पहाड़ी और भीम डूंगरी प्रसिद्ध है। यहाँ की भीम डूंगरी, ठीक है, महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ था, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास के जो अंतिम दिन थे वो व्यतीत किए थे। जयपुर जिले में थी, ठीक है। अभी ये कोटपुतली बहरोड जिलों के अंतर्गत आ चुकी है 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं कि मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से अशोक के 2 स्तंभ लेख, बाबरू और बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक कमरे में 36 चांदी की जो मुद्राएं मिली है, उनमें से 8 पंचमार्क की है और 28 यूनानी शासकों की है, ठीक है। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र का जो संयुक्त जो अलंकृत होता है और एक अलंकृत घड़ा, दीपक, और देख लेते हैं नाचता हुआ पक्षी, ठीक है, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले और हाथ से बना हुआ वस्त्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाथ से बना हुआ वस्त्र। एक तो बेराट में देखने को मिला और एक बालाथल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। तो ये सीकर जिले में नीमका थाना जो एक तहसील है उसके अंतर्गत आती है ये गणेश्वर सभ्यता। ये ताम्र संचयी संस्कृति है और यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मिले हैं, जिनमें बाण, छेनी, मछलियाँ पकड़ने का कांटा, उस्तरे, फलक, अंगूठियाँ आदि यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। उसी के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर दोहरी पेचवर शेरावली ताम्र पीने पश्चिम और मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी, ठीक है। गणेश्वर में जो 2 प्रकार के अपने को बर्तन देखने को मिले हैं यहाँ पर, एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन थे और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मृतबाण, कलश, प्याले, तसले और उसी के साथ डेक्कन हांडी आदि यहाँ पर अपने को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सभ्यता आ जाएगी बालाथल सभ्यता, जो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल जो की सभ्यता मिली है। ये ताम्रपाषाणी आहट संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं यहाँ पर। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। इसके ऊपर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर 11 कमरों का एक भवन मिला है, दुर्ग जैसा चिन्ह भी मिला है। और बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले का हार की लटकन ये यहाँ पर अपने को खुदाई में मिले हुए हैं। यहाँ के निवासियों से मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविकाओं के साधन थे। आपसे पूछा जाए बालाथल में तो कृषि, पशुपालन और शिकार यहाँ लोगों को जीविका का साधन हुआ करते थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन कालीबंगा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जो द्वेश्वती या सरस्वती नदी घाटी है उसके मुहाने पर स्थित है और इसके जो खोज करता है वो अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरातत्व स्थलों की खोज की, जिसमें अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में आती है, गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। बाद में अमलानंद घोष ने 1952 में खोज करी थी और 1961 में बीबी लाल थापर और बीके
बेबीलाल और बीके थापर दोनों ने यहाँ पर खुदाई करी थी। ठीक है, खुदाई में यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, इसलिए इसे अब नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियाँ होती थी। ठीक है, लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, तो लकड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। ये अग्निकुंड के बारे में कुछ फैक्ट है जो देख लेना आप, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना कि अग्निकुंड की जो वेदिका है ये एक पश्चिम में एक चबूतरा था, 2 टीले थे, उसमें जो पश्चिम वाला जो टीला था उसमें ईंटों का एक चबूतरा बना हुआ था। और ये अग्निकुंड की जो वेदिका है इनकी जो आकृति थी वो आयताकार या अंडाकार थी। ठीक है, ये आकृति भी ध्यान रखनी है आपको, और ये संभवतः धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होती है, आप सभी को पता है। दूसरे टीले में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बार जोती हुई या कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, उसी के साथ हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने यहाँ पर अपने को प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ जो सभ्यता स्थल है उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है ये भी, जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में और ओजियाना सभ्यता ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। सांबर और जोधपुरा सभ्यता जयपुर में आती है। नगर और रेड सभ्यता टोंक में आती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में आती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि नगरी सभ्यता कहाँ स्थित है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नगर और नगरी में। ठीक है, नौ सभ्यता भरतपुर में है और बीनमाल जालोर के अंदर है, और पचमाथा और गिलुंड ये दोनों ही सभ्यता राजसमंद में है। अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, बागोर भीलवाड़ा में और एक होती है बारोर, ये गंगानगर में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी बच्चों का धन्यवाद। ठीक है, और जो भी अपने बच्चे, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये सेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।